वइय्याका नस्तईन। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है डॉक्टर उज़्मा साहिबा की जानिब से। वो दरख्वास्त दायर करके हम बाहर निकले हैं। मेरे साथ हमारे दोस्त MNA हजरात, सेनेटर हजरात, हमारे टिकट होल्डर्स, हमारे ओहदेदारान, हमारे खान साहब के चाहने वाले बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और पूरे मुल्क की जो उम्मीद है उसका महवर आज सुप्रीम कोर्ट है। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर पाकिस्तानी कौम और आइन और कानून के मुताबिक, कौम की ख्वाहिशात आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगा। जो तौहीन अदालत हुई है वो बिल्कुल वाज़ेह है। अदालत का हुक्म बड़ा क्लियर था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल करना है, वहाँ उनकी एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट होनी है, यानी कि तशख़ीस भी होनी है और इलाज भी होना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रस्ते में कोई रश था, कोई सिक्योरिटी का मसला था। बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक गाड़ी जिसके इर्द गिर्द पुलिस का पहरा था, पूरा काफिला अडियाला से गया शिफा इंटरनेशनल। कोई रोक टोक नहीं थी, कोई बंदिश नहीं थी, कोई रश नहीं था, लेकिन उस गाड़ी में सिर्फ डॉक्टर फैसल सुल्तान को लेकर गए और फिर वो वापस भी आया काफिला। लिहाजा ये बयानिया मुकम्मल तौर पे झूठा है कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल इसलिए नहीं लेकर गए कि रस्ते में कोई रखना था। तो ये एक सोची समझी साजिश थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। तो इसके खिलाफ हम मुकदमा अदालत में भी लड़ेंगे और पाकिस्तानी कौम के साथ अदालत के बाहर भी लड़ेंगे। तो आज वो कदम हमने उठा लिया है जो अदालती कदम है। कौम के पास हम जाएंगे, रोज़ जाते हैं, रोज़ हम रुजू करते हैं। आज भी सुहेल आफरीदी साहब हंगू के दौरे पे हैं स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से। 27 की तारीख हमारी 27 सितंबर की खड़ी है, लेकिन उससे पहले हमने खामोश नहीं रहना। हम हर सतह पे अपनी आवाज़ उठाएंगे, हर गली में, हर चौक में। तो ये एक जंग है जो हमें जीतनी है, पाकिस्तान की खातिर हमें जीतनी है। पाकिस्तान पर इस वक्त जो सोच मुसल्लत है वो एक कम फहम सोच है, वो जबर और ध्वंस की सोच है। वो सहाफ़त को बर्दाश्त नहीं करती, वो आज़ाद अदलिया को बर्दाश्त नहीं करती, वो जमहूरियत को बर्दाश्त नहीं करती। तो पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह इस्तराब है, हर जगह खून बहाया गया है। तो हमने इस इस्तराब को ख़त्म करना है, हमने प्यार बांटना है, हमने सबको बिठाना है। ये ध्वंस से चलने वाला मुल्क नहीं है, ये फ़ाहम व तफ़हीम से चलने वाला मुल्क है। इसमें हमने अदालतों को आज़ाद कराना है, सहाफ़त को आज़ाद कराना है, चादर चार दीवारी को हमने महफूज करना है। तो ये हमारी जद्दोजहद और आज जो हमने पटिशन दाखिल की है उसी जद्दोजहद का हिस्सा है। तो आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ आए, इन लम्हात को आप आवाम तक पहुँचाते हैं। हम अपनी जगह डट कर खड़े हैं, आवाम खान साहब के साथ है। ये जो 2 दिन हमने खान साहब के लिए प्यार देखा सड़कों पर, ये एक तारीख़ी लम्हा था इस मुल्क की तारीख़ का। जिस तरह फूल नछावर हुए, तो इंशाअल्लाह ये आवाम जो फूल नछावर करती है अपना हक छीनना भी जानती है। आप ये बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक दिन लेट आप लोग? नहीं, कोई लेट नहीं है। देखें, ये सारा मामला जो है वाज़ेह हुआ 6 साढ़े 6 बजे जब डॉक्टर उज़्मा वापस आई। उनको एक तरीके से मबूस रखा गया। पहले अडियाला जेल में 4-5 घंटे वो बैठी रहीं। वो कहती हैं हमारा ख्याल था यहाँ हमारी खान साहब से मुलाकात पहले कराएंगे, नहीं हुई। फिर उनको एक अलहदा गाड़ी में बिठाकर पिम्स ले गए, फिर वहाँ वो मिली खान साहब से, मुख्तसर मुलाकात हुई, फिर वापस उनको अडियाला लाए। तो जब तक वो निकली हैं अडियाला से बाहर और इस पोजीशन में थी कि किसी से वो बात करती, 6 साढ़े 6 बज चुके थे। और उसके बाद उज़ैर भंडारी साहब से जो राब्ता हुआ और जो उन्होंने काम शुरू किया वो 9 सवा 9 बजे था। कल जुमे का दिन था। जुमे के दिन फाइलिंग जो है वो एक महदूद वक्त में होती है, 11 साढ़े 11 बजे के बाद फाइलिंग नहीं हो सकती। तो ये नामुमकिन था कि उन 2 घंटों में तमाम वाक़यात के हवाले से दस्तावेज़ी जो सबूत हैं वो हासिल किए जाते, उनको बाइंड किया जाता और उनको 11 बजे तक फाइल कर दिया जाता। बिलफर्ज ऐसा हो भी जाता, जो कि मुमकिन नहीं था। तो क्या होता, कोई अदालत ने 12 बजे बैठ जाना था कल? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब आप कोई चीज़ फाइल करते हैं तो यहाँ एक पड़ताल की ब्रांच है, वो वहाँ जाता है, मामला 3-4 दिन वहाँ लगते हैं और उसके बाद मामला अदालत में आता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज फाइल किया और 1 घंटे में वो मामला अदालत ले लेगी, ये नहीं होता। मासवाए ये, उसकी एक बड़ी मिसाल वो है जो बल्ले का निशान हमसे छीनना था। रात 8 बजे केस फाइल होता है और सुबह 9 बजे अदालत बैठ जाती है और सुनवाई शुरू कर देती है। तो वो एक गैर मामूली और नापसंदीदा वाक़या था। हमने मामूल के मुताबिक पूरी दस्तावेज़ात के साथ बहुत मुफस्सल पिटिशन जो है फाइल की है। भंडारी साहब ने कल इस पे काम किया है, मैंने अभी जायज़ा लिया है। बहुत उसमें तफसीलात उन्होंने लिखी हैं, स्क्रीनशॉट्स जो वज़रा के बयानात हैं सब साथ लगाए हैं ताकि कोई कमी ना रह जाए, और ये बिल्कुल ठीक किया उन्होंने।
उज़मा आपा का एफिडेविट लगाया है, ये सब चीज़ें ज़रूरी थी, एफिडेविट का बनना, उसका टेस्ट होना, ये सब कुछ 2 घंटों में मुमकिन नहीं था। तो ये सब अब हो गया है, और कल भी अगर ये दायर होती तो इसने लगना अगले हफ्ते ही किसी दिन था, अब भी अगले हफ्ते किसी दिन ये लग जाएगी, और उसके बाद इसमें नोटिस होगा। अगले हफ्ते अगर वो बेंच मुयस्सर नहीं है तो हम यही तकाजा करेंगे कि जब वो बेंच मुयस्सर है उस दिन ये केस लगाया जाए उस बेंच के पास, तो ये मामला थोड़ा आगे ज़रूर जाएगा। हम कल फाइल करते या आज हमने जो एक तवज्जो देकर पिटिशन फाइल की है, इसने जाना चंद दिन आगे ही था, तो बिल्कुल ये ठीक किया हमने कि तवज्जो से तमाम मामलात को ठीक लिख कर, तमाम एफिडेविट साथ लगाकर इस पिटिशन को आज फाइल किया है। अब तौहीन अदालत की आप माजी में कह चुके हैं कि हम सिर्फ दस्तक देने के लिए आते हैं, हमें इन अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आप लोगों की तौहीन अदालतें की दरख्वास्तें और भी हैं जिनके ऊपर धूल चढ़ चुकी है, तो आप क्या समझते हैं ये फाइल है कि इसके ऊपर धूल नहीं चढ़ेगी? देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि उम्मीद का जो लफ्ज़ है वो इजाफी है। अदालत ने फैसला करना होता है कानून, आइन, वाक़यात के हवाले से, तो हम वो दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, हम कहते रहेंगे कानून ये है, वाक़यात ये हैं। उसके बाद अदालत क्या करती है, कभी हमें इंसाफ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। पिछले 3 साल तो ये एक ऐसा वाक़या रहा है कि जब हमें अदालत से कोई रिलीफ मिली है, वो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो, वो PTI की मखसूस नशिस्तें हों, तो इन्होंने पूरे निज़ाम को ही मुनहदम किया। 26वीं और 27वीं तरामीम इसीलिए आई कि इस अदालती निज़ाम पर ये हावी हो जाएं, तो वो हो चुके हैं हावी। वो कोई भी मुकदमा हो जहाँ सरकार की ख्वाहिश एक समत हो और आइन और कानून दूसरी समत हो, तो वहाँ एक मामला खड़ा हो जाता है कि अदालत क्या करेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं उम्मीद नहीं करता, लेकिन मैं तकाजा करता रहूँगा, मैं आइन और कानून का हवाला देता रहूँगा, वाक़यात का हवाला देता रहूँगा, और हम सब जो है हमारी टीम इसी काम में मशगूल रहेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच सुप्रीम कोर्ट से हाजिर खिदमत हूँ। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि जिस तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल में लाना था, लेकिन धोखा दे के बाकायदा पिम्स में लाया गया और उसके बाद इलाज कराए बगैर ही खाली 1-2 टेस्ट करके वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा पिटीशन जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो फाइल की गई है, और अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं। ओन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। ओन भाई, क्या वजह बनी? लोग तो ये तवक्को कर रहे थे कि कल ही फाइल हो जाएगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आज का दिन क्योंकि कल छुट्टी है, फिर परसों भी छुट्टी है। हुआ ये था कि परसों रात तक तो सारा क्लियर था कि चल रहा था, हमने परसों पिटीशन तैयार कर दी थी, और परसों रात तकरीबन 2-2:30 बजे तक तो सारा किसी को क्लियर भी नहीं था। इनफैक्ट अगर आपको डॉक्टर उस्मान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो तो उन्होंने बताया सुबह 5 बजे तक तो सारे आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो चुके थे। ये तो जब 11 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद सारी डिटेल्स आनी शुरू हुई। उसके बाद आपको पता था ड्यू प्रोसेस में करते टाइम लग जाता है, बट मसला हमारी पटिशन का नहीं है, मसला इस गवर्नमेंट की इस हरकत का। आप ये देखिए कि निज़ाम ने ये जो काम किया है ये किसको मजाक बनाया, और मैं समझता हूँ वो समझ रहे हैं कि वो बहुत कामयाब है। उन्होंने हमें नीचे दिखा दिया एक्सपोज में, एक शख्स सिर्फ जेल से हस्पताल जा रहा था और लोगों की एक्साइटमेंट देखें, पूरा मीडिया फ्रेंजी हो चुका था, इंटरनेट एक्सप्लोड हो चुका था, लोग वहाँ पे उसकी एक झलक देखने के लिए फूल उठा के खड़े थे कि किसी नज़र नहीं आना था उसने। ये एक वो सोच है जो इनको खौफ में मुब्तला कर गई। पटिशन होगी, अदालतें इस पर रिस्पॉन्ड करेंगी, ये तो चलो बात की बात है, लेकिन यकीन करें इस गवर्नमेंट ने अपने आप को जिस तरह एक्सपोज किया, मुझे समझ नहीं सकता कि ये लोग जीते किस तरह है। सारी आवाम जो रात को नफलें पढ़ के इमरान खान की दुआ कर रही थी, आज इनके लिए बददुआएं कर रही थी। इलाज ही था, कौन सा वो बाहर आ रहा था। एक इलाज में इतनी पॉपुलैरिटी देख के सारा निज़ाम, सारा सिस्टम खौफ में आके उन्होंने सारी चीज़ें रिवर्स करनी शुरू कर दी। अब देखें सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है। चलिए साहब, आप भी कमेंट कर दें। फ़र्क ना बस चलें, आपको लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा इस एवं से? देखिए, अब हमेशा तो अदलिया हमेशा इंसाफ देती रहती है, इसमें अल्टरनेटिव इंसाफ हमेशा मिलना यहीं से। सो हम इंतज़ार करेंगे, ये कल भी जो दरवाज़ा खटकाते रहेंगे, किसी न किसी दिन इनके कम अज़ कम दिल पे कोई ना कोई तो नरमी आ जाएगी। थैंक यू। चलें जी, थैंक यू।